क्या आप एक व्यापारी हैं और जब से जीएसटी आया है तब से आप कागजी कार्रवाई में बहुत परेशान रहते हैं? तो ध्यान से सुनिए और समझिए। जब से जीएसटी आया है तब से आपको और हमको अपने माइंडसेट में एक चेंज करने की आवश्यकता थी। वो क्या आवश्यकता है? वो है कि जीएसटी से पहले हमारा व्यापार करने का तरीका कुछ ऐसा था कि पहले व्यापार और बाद में खाता बही, और जीएसटी के बाद आपको माइंडसेट क्या करना था कि पहले खाता बही और बाद में व्यापार। अब इसका क्या मतलब है? ये कौन सी बात कही? देखिए, जीएसटी में बहुत सिंपल तरीका ये है कि जो भी आप सेल या सप्लाई करते हैं उस पर आपको देना होता है आउटपुट टैक्स, और जो भी आप परचेज करते हैं उस पर जो टैक्स लगकर आता है वो आपको मिलता है आईटीसी के रूप में। आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये हुई सिंपल बात। अब आते हैं हम मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कई बार कुछ व्यक्ति ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उनका सप्लायर कोई गलती कर देता है या फ्रॉड कर देता है, तो उसकी लायबिलिटी भी आ जाती है बेचारे परचेजर पर। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत ईमानदारी से काम करता हूं, समय पर टैक्स भी जमा करता हूं, समय पर रिटर्न भी जमा करता हूं, मैंने जब पेमेंट पूरा दे दिया तो मेरी गलती क्या है? तो आइए आपके इसी कंफ्यूजन और इसी प्रश्न के साथ शुरू करते हैं आपको आपके टैक्स और पैसे का स्वामी बनाने का ये सफर। नमस्कार, मैं हूं सीए मोहन कुकरेजा। देखिए, जब जीएसटी आया था तो ऐसा कहा जा रहा था कि सब कुछ ऑनलाइन होगा, कोई भी गड़बड़ नहीं हो पाएगी। लेकिन आप आए दिन अखबारों में ये पढ़ते हैं कि फलाने शहर में इतने करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की, 500 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी हो गई, फलानी जगह जीएसटी फ्रॉड हो गया। तो ये कैसे होता है और क्या इसका प्रभाव ईमानदार लोगों पर भी पड़ सकता है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीएसटी में दो तरह के रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। पहला होता है जीएसटीआर 1। इसमें हम अपनी सेल्स या ये कह लीजिए सप्लाई की डिटेल देते हैं। दूसरा होता है जीएसटीआर 3B, जिसमें हम अपनी सेल, परचेज और टैक्स की भी जानकारी देते हैं और साथ में टैक्स का चालान भी जमा करते हैं। अब समझते हैं कैसे होता है जीएसटी में फ्रॉड। जो सप्लायर फ्रॉड करने का मन बना चुका होता है, जिसने रजिस्ट्रेशन ही फ्रॉड करने के मंतव्य से लिया होता है, वो क्या करता है? वो रेगुलर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है, क्योंकि उसमें केवल सेल की डिटेल जाती है और उसमें टैक्स नहीं देना होता। और अपना जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करता है और टैक्स उस सेल पर नहीं जमा करता है, क्योंकि वो सेल जीएसटीआर 1 में फाइल हो गई है। तो जो उसका परचेजर होता है उसको वो उसके पोर्टल पर दिखना शुरू हो जाती है, 2A में दिखना शुरू हो जाती है। इस वजह से वो उसको पेमेंट कर देता है और धीरे 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 जब वो रिटर्न्स नहीं फाइल करता है तो सप्लायर भाग जाता है, और गायब होने के बाद क्या होता है? परचेजर के पास आता है एक नोटिस कि आपने इस व्यक्ति से माल परचेज किया है, उस पर आईटीसी भी ली है। अब आपको इस आईटीसी को रिवर्स करना होगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना होगा, पेनल्टी भी देनी होगी। आप हो जाते हैं परेशान कि आपने तो उस पार्टी को पेमेंट भी कर दिया, टैक्स का भी पेमेंट कर दिया, माल का भी पेमेंट कर दिया, अब इसमें आपकी क्या गलती है? आप हमेशा इस बात को क्रॉस चेक नहीं कर पाते कि कौन सप्लायर अच्छा है और कौन सप्लायर बुरा है। लेकिन ध्यान रखिए, जीएसटी कानून में जीएसटी ऑफिसर को यह अधिकार दिया गया है कि वो परचेजर की भी आईटीसी ब्लॉक कर सकता है। वैसे तो सरकार भी इस कमी को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब इस स्थिति में आप क्या करें? ईमानदार होने के बाद भी आप ऐसे फ्रॉडस्टर से कैसे बचें? तो ये हैं वो दो तरीके। पहला, सबसे पहले तो आप जब किसी के साथ व्यापार शुरुआत करें तो इस बात को देख लें कि यदि या तो वो आपका कोई पुराना परिचित हो या आपका कोई पुराना व्यापारिक संबंध हो तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप सस्ते के लालच में आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये नया सप्लायर जो है वो बहुत सस्ता दे रहा है और आप उस सस्ते के चक्कर में अपना कर लेते हैं नुकसान, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप वेंडर ऐसा चुने जो आपका परिचित हो, जो स्टेब्लिश्ड हो और जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, जीएसटी में आपको ऑनलाइन एक ऐसी सुविधा दी जाती है जिसमें आप किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर डालकर ये देख सकते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है कि नहीं।
एक बात। दूसरी बात, आप ये भी देख सकते हैं कि उसने पिछले समय में रिटर्न फाइल किए हैं कि नहीं किए हैं। यानी अगर आप उसका जीएसटी नंबर पोर्टल पर डालेंगे तो आपको रिटर्न दिखना शुरू हो जाएंगे। अब यहां आपको अपना दिमाग लगाना है। यदि वो व्यक्ति जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी दोनों ही नहीं भर रहा है पिछले समय से, जब से आपसे डीलिंग शुरू हुई उससे पहले के समय में, तो इसका मतलब आपको शायद उसके साथ व्यापार करना ही नहीं चाहिए। यदि वो व्यक्ति जीएसटीआर 1 तो फाइल कर रहा है लेकिन जीएसटीआर 3 भी नहीं फाइल कर रहा है, तो आपको सावधान रहना होगा, आपको सोच समझ के उसके साथ व्यापार करना होगा। और तीसरा सबसे अच्छा, यदि वो दोनों रिटर्न्स फाइल कर रहा है 1 भी और 3 भी, तो आप कुछ हद तक संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा पेच है। आप ये तो चेक कर सकते हैं कि उसने जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दिया कि नहीं कर दिया, लेकिन अभी ये सुविधा नहीं है कि उसने 3B में जो टैक्स उसको चुकाना था वो पूरा का पूरा जमा किया। यानी अगर उसने सेल की तो 1 करोड़ की लेकिन दिखाई 10 लाख की और रिटर्न फाइल कर दिया 10 लाख पे टैक्स भर के, तो भी उसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़े से भी अलर्ट रहेंगे, थोड़े से भी विजिलेंट रहेंगे, और अगर वो नया व्यापारी है तो आप उससे 3B की कॉपी भी मांग सकते हैं। और इन दोनों तरीकों से आप ऐसे फ्रॉस्टर सप्लायर्स से बच सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप स्वयं भी ईमानदारी से काम करें और ऐसे ही व्यापारियों के साथ काम करें जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो से आपको आपके व्यापार से संबंधित, नुकसान से बचने से संबंधित बहुत सारी महीन बातें समझ में आई होंगी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है तो आप जरूर दें। और मैं हमेशा जैसा कहता हूं, आज भी वैसा कहता हूं कि शुरुआत में भी मैंने यही कहा था। आपने सुना होगा शुरू में मैंने क्या कहा था कि पहले खाता वही, उसके बाद व्यापार। यानी पहले रेफरेंस चेक कर लें, पहले जो मैंने जो तो 2 तरीके बताए हैं उससे चेक कर लें, उसके बाद ही व्यापार करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और बनिए अपने टैक्स और पैसे के स्वामी।